दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनमें कुछ में मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र और कुछ में डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी प्रजातंत्र होता है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे जरूरी होता है वहां के इलेक्शन। और इंडिया में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 324 आर्टिकल के तहत 25 जनवरी 1950 को बनाई गई। इसका काम है कि जो भी कंट्री में इलेक्शन हो उसे सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचा पद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है जो कि मिस्टर राजीव कुमार जी हैं। और इसके बाद दो इलेक्शन कमिश्नर आते हैं जो कि मिस्टर अनूप चंद्र पांडे और मिस्टर अरुण गोयल जी हैं। 16 अक्टूबर 1989 से पहले केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना कोई आसान काम नहीं है। उसका प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पास कराना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा में कोई सॉलिड रीजन दे करके। और साथ ही जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे हटाया जा सकता है। इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। ऐसे ही एक घटना है साल 2009 लोकसभा इलेक्शन से पहले की, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाला स्वामी ने इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला को हटाने के लिए प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल को एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा। लेकिन कोई सॉलिड रीजन न होने की वजह से प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कई तरह के वर्क होते हैं। जैसे सबसे पहला काम तो होता है कि जो भी इलेक्शन हो उसे सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराया जाए। और दूसरा, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी का दर्जा देना। और टाइम टू टाइम वोटर लिस्ट को अपडेट करना और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। और हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान पैसा बहुत खर्च किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से IRS ऑफिसर को अपॉइंट करती है और एक लीगल लिमिट फिक्स कर देती है अमाउंट की कि कोई भी कैंडिडेट इस लीगल लिमिट से ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में खर्च नहीं कर सकता। और यहाँ पर IRS ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी कैंडिडेट्स पर अपनी नजर रखें। साल 1993 से पहले इलेक्शन में बहुत तरह के फ्रॉड होने लगे, जैसे कि एक ही व्यक्ति 2 बार वोट डाल दे रहा है या 3 बार वोट डाल दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस फ्रॉड से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1993 में एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम वोटर आईडी कार्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको जारी कर दिया और इसे 2004 के इलेक्शन से पहले अनिवार्य कर दिया। और वैसे किसी निश्चित सिचुएशन में हम राशन कार्ड से भी वोट डाल सकते हैं। अब जो वोटिंग प्रोसीजर है वो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के द्वारा कराया जाता है। और हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे EVM को लेकर कुछ विवाद होते रहते हैं। इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जहां EVM के थ्रू इतनी लार्ज स्केल में वोटिंग होती है। इंडिया में सबसे पहले EVM का यूज साल 1982 में केरल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए किया गया। और जब ये इलेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि अब वो वोटिंग के लिए इन्हीं मशीन्स का यूज करेंगे। अब बात करते हैं पोस्टल वोटिंग की। देखिए, पोस्टल वोटिंग एक स्पेशल टाइप की वोटिंग है जिसमें कुछ तरह के लोग आते हैं, जैसे स्टेट पुलिस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी एम्प्लॉय आते हैं। क्योंकि इनके काम इलेक्शन के टाइम पे बहुत बढ़ जाते हैं तो ये अलग अलग शहरों में भी इनकी ड्यूटी हो जाती है। अलग अलग शहरों में इनकी ड्यूटी होने की वजह से ये अपना वोट कैसे दें, तो इनके लिए एक स्पेशल सुविधा दी जाती है। इनके लिए इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर इनको भिजवाता है। जो भी इसके लिए रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैलेट पेपर भेजे जाते हैं और ये बैलेट पेपर वोट डालने के बाद
उस वोटर को पोस्ट के थ्रू वापस भेजना पड़ता है और वापस भेजने के बाद इनकी काउंटिंग होती है, जो कि ईवीएम मशीन में जो वोट डालेंगे उससे पहले होती है और इसके बाद जो भी जीतता है उसकी सरकार डिक्लेयर कर दी जाती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।